नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र में किसानों और आम जनों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। यहां पर बेसहारा पशुओं का झुंड खेतों सड़कों पर घूमकर दिक्कतें पैदा कर रहा है। पशुओं का झुंड खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर रहा है और मुख्य सड़कों पर भी आम लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। आप देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ है मुजफ्फरनगर का रोहाना क्षेत्र, जहाँ किसानों के लिए अब फसल उगाना ही चुनौती बन गया है। यहाँ बेसहारा पशुओं का झुंड किसानों की फसलों को नष्ट कर रहा है और मुख्य सड़कों पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रोहाना क्षेत्र में किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ बेसहारा पशुओं का झुंड खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर रहा है और मुख्य सड़कों पर भी आम लोगों के लिए खतरा बन गया है। किसानों का कहना है कि ये पशु न सिर्फ उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि खेतों में काम करने वाले किसानों को भी चोटिल कर सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई काऊ सेंचुरी भी इस संकट को कम नहीं कर पा रही। ये हमारे गांव में आवारा पशु हैं जो इनसे निजात दिलाए, और जो ये गौशाला वाले हैं ये सुबह में शाम को ये अपना पशु खोल देते हैं, और इनसे हमारे गांव में कई आदमियों से भी चोट लग चुकी है। और ये हाईवे चल रहा है, ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ से बंद बाडी के कंटेनर आते हैं और वे रात में पशु उतार के भाग जाते हैं। अब क्या चाहते हो? भाई यही चाहते हैं जी सरकार से, जो ये हरियाणा से या कहीं से भी पशु आ रहे हैं बंद बाडी में, इन पर रोक लगे और इन्हें गौशाला में छोड़ने की व्यवस्था की जाए प्रशासन से। यही हमारी वो है। उनका क्षेत्र में जो लाखों करोड़ रुपए की कीमत की जो है गौशाला बनाई गई है काऊ सेंचुरी के नाम से जी, उसके लिए क्या? उसमें अभी तक हमारे पास में ना तो देखो जी कोई सूचना आई भाई, या कोई ना दे के गया। देखो जी, गांव में अगर ऐसी व्यवस्था है तो गांव में प्रशासन आए, वहां से अनाउंसमेंट कराए और इन्हें पकड़ने की सहयोग करे गांव वालों के साथ में मिलकर। हम तो यही कहना चाहते हैं जी। मामला यह है, जो आवारा पशु हैं इन्होंने फसल बर्बाद कर दी हमारी। रात को भी पहरा देना, दिन में पहरा देना, और ये जंगली जो पशु हैं ये टक्कर भी मारते हैं। इनसे अपनी जान का भी खतरा है हमें, और इन पर कोई गौर नहीं कर रहा, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी कर रहा, ना कोई कर रहा। ये गौशाला वाले छोड़ जा, हाईवे चल रहा है यहाँ पर, इस हाईवे के पास आवे गाड़ी खोल जा, और हम तो दुखी हो गए। ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, इस सिरसों में गेहूं में ऊपर जो जंगल है हमारा, वहां पर तो पूरा ही बर्बाद करके रख रखा। रात दिन हम फिर रहे, सर्दी देखो कितनी है, गौशाला वालों पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। ये उठावे गाड़ी भर भर के छोड़ जा। अब क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं इनसे हमें निजात मिले। आवारा जो पशु हमारे जंगल में घूम रहे, फसल बर्बाद कर रहे, इन्हें सरकार इनके लिए अपना संरक्षण करे इनका। क्या चाहते हो? भाई यही चाहते हैं कि इनसे निजात मिले, हमें फसल बर्बाद ना हो। नहीं तो किसान हैं, कुछ तो वैसे मर रहे, कुछ ऐसे मर जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समूचे उत्तर प्रदेश में भले ही आम जन से लेकर बेसहारा गोवंशों के रखरखाव सहित उनके खान पान एवं उनकी तमाम व्यवस्थाओं की बात करती हो, लेकिन बात अगर जनपद मुजफ्फरनगर की जाए तो मुजफ्फरनगर में तो आज भी बेसहारा गोवंश भूख प्यास और ठंड के मारे इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। यह बेसहारा गोवंश न केवल सर्द हवाओं में इधर उधर घूम रहे हैं, बल्कि किसानों को भी खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई काऊ सेंचुरी भी किसी काम की नहीं है। आए दिन किसान इन बेसहारा गोवंश और अन्य पशुओं से जहाँ खासे परेशान हो चले हैं, तो अब मीडिया का सहारा लेकर जिला प्रशासन से लेकर के योगी सरकार से भी अब मांग कर रहे हैं कि ऐसे बेसहारा गोवंशों के रखरखाव सहित उनके समुचित खान पान की व्यवस्था की जाए। जहां एक तरफ योगी सरकार प्रदेश के तमाम जनपदों में जिलाधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस सर्द हवाओं और बढ़ती ठंड के चलते कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम और ख़ास व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने ना पाए, तो वहीं हर ज़रूरतमंदों को कंबल भी वितरण किए जाएँ। इतना ही नहीं, योगी सरकार बेसहारा गोवंशों के लिए भी तमाम प्रयास जो है कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में संबंधित विभाग से लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारी अभी भी अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, जिसका आलम यह है कि आज भी बेसहारा गोवंश सड़कों पर इधर उधर फिर रहे हैं, भूख प्यास के मारे पन्नी कचरा कूड़ा करकट खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी
खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में मुजफ्फरनगर के संबंधित विभाग सहित जिले के आला अधिकारियों की जो नींद है वो कब और किस तरह टूटती है और इन बेसहारा जो गोवंश हैं उनके रखरखाव, उनके खान पान की व्यवस्था कर पाती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। स्थानीय किसानों का आरोप है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले पर गंभीर कदम नहीं उठा रहे हैं। खुली सड़कों और खेतों में घूमते ये बेसहारा पशु रोहाना क्षेत्र में हर दिन परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो देखा गया कि बेसहारा पशुओं के कारण किसानों को न सिर्फ फसल का नुकसान हो रहा है बल्कि सड़क पर भी हादसों का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की ओर से अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।